आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्रियों और गणित तज्ञों में से एक थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बीजगणित यानी अलजेब्रा का प्रयोग किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टिया गणित की एक पुस्तक को कविता के रूप में लिखा। यह प्राचीन भारत की बहुचर्चित पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक में दी गई ज़्यादातर जानकारी खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति से संबंध रखती है। आर्यभट्टिया में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम भी दिए गए हैं। आज हम सभी इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है और इस कारण रात और दिन होते हैं। मध्यकाल में निकोलस कोपरनिकस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, पर इस वास्तविकता से बहुत कम लोग ही परिचित होंगे कि कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने यह खोज कर ली थी कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानत 24,835 मील है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के हिंदू धर्म की मान्यता को आर्यभट्ट ने गलत सिद्ध किया। इस महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ को यह भी ज्ञात था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह सूर्य की किरणों में से प्रकाशमान होते हैं। आर्यभट्ट ने अपने सूत्रों को यह सिद्ध किया कि एक वर्ष में 366 दिन नहीं तो 365 दिन होते हैं। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टिया में अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्मकाल शक संवत 398 लिखा है। इस जानकारी से उनके जन्म का साल तो निर्विवादित है, परंतु वास्तविक जन्म स्थान के बारे में विवाद है। कुछ स्रोतों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म महाराष्ट्र के अस्मक प्रदेश में हुआ था और यह बात भी तय है कि अपने जीवन के किसी काल में वे उच्च शिक्षा के लिए कुसुमपुरा गए थे और कुछ समय वहां भी रहे थे। हिंदू और बौद्ध परंपराओं के साथ साथ 7वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ भास्कर ने कुसुमपुरा की पहचान पाटलिपुत्र यानी अभी का पटना के रूप में की है। यहाँ पर अध्ययन का एक महान केंद्र है। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था और संभव है कि आर्यभट्ट इससे जुड़े रहे। ऐसा संभव है कि गुप्त साम्राज्य के अंतिम दिनों में आर्यभट्ट वहां रहा करते थे। गुप्त काल को भारत के सुवर्ण युग के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट की कार्यों की जानकारी उनके द्वारा रचित ग्रंथों में से मिलती है। इस महान गणितज्ञ ने आर्यभट्टीय दशगीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत जैसे ग्रंथों की रचना की थी। विद्वानों ने आर्यभट्ट के सिद्धांत के बारे में बहुत मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट सिद्धांत का 7वीं सदी में व्यापक उपयोग हुआ था। संप्रति में इस ग्रंथ के केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध है और इतना उपयोगी ग्रंथ लुप्त कैसे हो गया, इस विषय में भी विद्वानों के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। आर्यभट्ट का भारत और विश्व के गणित और ज्योतिष सिद्धांत पर गहरा प्रभाव रहा है। भारतीय गणितज्ञों में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले आर्यभट्ट ने 120 आर्यो छंदों में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत और उससे संबंधित गणितीय सूत्र में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय में प्रस्तुत किया है। उन्होंने गणित के क्षेत्र में महान आर्किमिडीज से भी अधिक सटीक पाई के मान को निरूपित किया है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहली बार यह घोषित किया गया
कि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर घूमती है। स्थान मूल्य अंक प्रणाली की आर्यभट्ट के कार्यों में स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। हालांकि उन्होंने शून्य दर्शाने के लिए किसी प्रतीक का प्रयोग नहीं किया, परंतु गणितज्ञ ऐसा मानते हैं कि रिक्त गुणांक के साथ 10 की घात के लिए एक स्थान धारक के रूप में शून्य का ज्ञान आर्यभट्ट के स्थान मूल्य अंक प्रणाली में निहित था। यह हैरान और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि आजकल की उन्नत साधनों के बिना उन्होंने लगभग 1500 साल पहले ही ज्योतिष शास्त्र की खोज की। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोपरनिकस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की खोज आर्यभट्ट 1000 वर्ष पहले ही कर चुके थे। गौलपाद ने आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस महान गणितज्ञ के अनुसार किसी वृत्त की परिधि और व्यास का संबंध 62,832 तथा 20,000 आता है, जो 4 दशमलव स्थान तक शुद्ध है। आर्यभट्ट की गणना के अनुसार पृथ्वी की परिधि 39,968 किलोमीटर है, जो इसके वास्तविक मान 40,075 किलोमीटर से केवल 0.2% कम है।